ज्ञानम न शीलाम न गुणो न धर्मा। देखो, ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, ज्ञानी होना आवश्यक है, पर केवल ज्ञानी होना महाराज खतरा है। ज्ञानाभिमान हो सकता है, ज्ञानी अगर हुए तो ज्ञानाभिमान होगा। ज्ञानाभिमान से बचने के लिए किसी योग्य गुरु की शरण में रहो तो आपको अभिमान नहीं आएगा। आदमी अभिमानी कब बनता? जब वो स्वतंत्र हो जाता। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, जिसे भय न रहे। गुरु का, शास्त्र का, वेद का, माता पिता का, धर्म का जिसे भय ना हो वही अधर्मी बनता है। इसलिए ज्ञानी रहो, पर गुरु से ज्ञान शिक्षा ग्रहण करो। और कई लोग तो बड़े विचित्र ज्ञानी होते हैं, कई लोग ज्ञानी होते भी हैं, कई लोग मूर्खता की भी हद करते हैं। एक बार दो मित्र आपस में लड़ रहे थे, एक बोलो पृथ्वी गोल है, एक बोलो नहीं चपटी है, एक बोलो नहीं 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 पृथ्वी गोल है, तो दूसरा बोला नहीं चपटी है पृथ्वी भूमि। अब दोनों की इतनी लड़ाई लड़ी कि दिन भर लड़ते रहे दोनों। वो बोले नहीं गोल है, वो बोला नहीं चपटी। इतने में एक तीसरा आदमी आया तो बोले भाई साहब इधर आओ। बोले जी? बोले भाई साहब हम दोनों दिन भर से लड़ रहे हैं, अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, तो हमारा निर्णय करो। तो तीसरा बोला क्या निर्णय करना है? बोले दरअसल हम लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पृथ्वी चपटी, अब तुम बताओ कैसी है। तो तीसरे आदमी ने बड़ा खतरनाक जवाब दिया। बोले भैया हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के रहने वाले मूल निवासी से पूछो, हम तो बाहर के हैं। अब बताओ, मानो जो कौन और गोला से आए हों। तो कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बुद्धि का प्रयोग नहीं लगाते, शून्य ज्ञानी जिसे कहते हैं। लेकिन ज्ञानी जरूरी है, ज्ञान होना आवश्यक है, पर ज्ञान जगत का ना हो पाए चल पाएगा, वेदों का ज्ञान ना हो पाए चल पाएगा। इतना ज्ञान जीवन में आवश्यक है कि परमात्मा कोई थे, परमात्मा कोई है, और परमात्मा की कोई कृपा रहेगी, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ज्ञानम न शीलाम, फिर ज्ञानी हो अच्छी बात, पर शील भी होना बहुत जरूरी। जैसे कहते सरलता, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, पर हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। हम लोग दिखावा तो सरलता का बड़ा कर लेते हैं, नाटकीय मंचन जिसे कहते हैं। मंचन तो खूब कर लेते हैं, अरे महाराज हमारे बराबर कोई सरल है ही नहीं है, कान कैसी छिरिया कैसे कान चाहे जो को पकड़ ले। अच्छा भैया, दिखावा करना, नाटक करना बहुत सरल है, पर सरलता में जीना बहुत कठिन है। और सरलता में जीना है तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की गाथा को आप पढ़ो, राम जी जैसा कोई दूजा सरल भया ही नहीं। तो ज्ञानम न शीलाम न गुणो न धर्मा, ये नहीं होंगे तो गुण नहीं होंगे, और गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तो ते मृत्यु लोके भूवि भाव भूता भूवि भार भूता। वह मृत्यु लोक में मानव पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार है, जिसके ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, दान नहीं, तप नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, वह बहुत बड़ा भार पृथ्वी पर है। और पृथ्वी सबका भार सह लेती, परंतु ऐसे व्यक्ति का भार पृथ्वी माता नहीं सह पाती है। महाराज फिर उपाय क्या है? बोले बिनु सत संग विवेके न होई, बिनु सत संग विवेके न होई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई। ये तभी प्राप्त आपको होंगे
जब आप सत्संग करेंगे, क्या करेंगे? सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, भगवत सिमरन सुनेंगे, तब आपको ये सब प्राप्त होगा। पर सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, कि सारी सृष्टि को श्रीमान हमारे दयालु ठाकुर जी चला रहे हैं। आप सत्संग में आओगे तो ठहरोगे कि नहीं, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। आपकी इच्छा नहीं कि हम 1 घंटा ही कथा सुनेंगे। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि भगवान ने अगर पूंछ घुमा दी तो तुम सोचो अब हम 1 घंटा में भग जाएं, और भगवान ने पूंछ घुमा दी तो चले तो जाओ, पर कोई निगरानी ही ना दे, क्या कर ले हैं? और शायद तुम कथा पंडाल से चले गए, भगवान ने धर दी गाड़ी पंचर करके, अब चलो ले आओ, आगे के लगे कहाँ हो जा रहे हैं।